हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान के बीच के कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट रिलेशंस के बारे में। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर रीजनल जियोपॉलिटिक्स तक के एस्पेक्ट को कवर करता है। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि देयर वर सर्टेन स्क्रिमिशेस बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, है ना। और यहाँ पे हम जो तालिबान की बात कर रहे हैं वो अफ़गानिस्तान में they are in power. Okay, so it is a radical Islamic organization, and they have been in power in Afghanistan since last 2 years. Okay, तो अभी इनके बीच में कुछ मतलब आगे अटैक्स देखे गए हैं। तो इस कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं कि इनका पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशन के क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडिया। तो सबसे पहले तो बॉर्डर और सिक्योरिटी इश्यूज़। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान के अंदर खासकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान रीजन्स में सिग्निफिकेंट अटैक्स किए हैं। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएटरी एक्शंस लिए इसके अगेंस्ट, जैसे कि अफ़गानिस्तान के पक्टिका प्रोविंस में एयर स्ट्राइक्स किए जो सस्पेक्टेड टीटीपी लोकेशंस को टारगेट करती हैं। लेकिन ये अफ़गान तालिबान के रिस्पॉन्स नोटवर्दी हैं। उन्होंने इन एयर स्ट्राइक्स की कंडेमनेशन की और कुछ रिटेलिएटरी एक्शंस भी लिए हैं। ओके, साथ ही साथ इसके कई सारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डायनेमिक्स भी हैं, जैसे कि पाकिस्तान हमेशा से तालिबान पर कंट्रोल या इन्फ्लुएंस रखने की कोशिश करता रहा है, पर ग्राउंड रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। डुरन लाइन जो पाकिस्तान और तालिबान को अलग करती है वो एक डिस्प्यूटेड है और उसका एक मेजर फ्रिक्शन पॉइंट है इनके रिलेशंस के बीच में, जहां तालिबान का स्टांस क्लियरली टेंशंस क्रिएट करता है, क्योंकि तालिबान का मानना है कि इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन। ओके, तो पाकिस्तान का तालिबान के लिए हिस्टोरिकल सपोर्ट भी अब उनके अगेंस्ट जा रहा है और टीटीपी जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स अपनी एक्टिविटीज़ इंटेंसिफाई कर रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी इंटरनल चैलेंजेस चल रहे हैं अभी। तो टीटीपी अपने गवर्नेंस मॉडल को इस्टेब्लिश करने के लिए एग्रेसिवली मिलिटेंट ऑपरेशंस चला रहा है। पॉलिटिकल लीडरशिप को भी सिक्योर स्क्रूटिनी फेस करनी पड़ रही है फॉर देयर परसीव्ड तालिबान सिंपैथीज। अब हम बात करें तो इसके जो इंटरनेशनल या इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं इसके लिए पाकिस्तान के लिए, तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे बढ़ेगा, एविडेंट होता है, जो कि सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इंडिया के लिए भी कंसर्न्स हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और एंटी इंडिया ग्रुप जैसे एलईटी का सेफ हेवन अफगानिस्तान में मिलने की पॉसिबिलिटी है। ओके, सो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तालिबान का रिसर्जेंस जो है उससे इंडिया में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खतरे बढ़ सकते हैं और एलईटी जैसे ग्रुप जो हमेशा से हमारे लिए खतरा रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ हमारी तरफ बढ़ सकती हैं। अब इंडिया का जो डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग क्या है, तो इंडिया के लिए अफगानिस्तान एक स्ट्रेटजिक जो है रीजन रहा है हमेशा से। ह्यूमैनिटेरियन एड और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के जरिए इंडिया अपनी इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश कर रहा है। ईरान और रशिया के साथ अलाइन होकर पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहा है। अब इसमें इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स भी आते हैं, है ना। तो इंडिया का अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट एक रिस्क पे है। तो रिफ्यूजी क्राइसिस भी एक बड़ा कंसर्न बन सकता है, स्पेशली अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है। ह्यूमैनिटेरियन एड के जरिए इंडिया एक पॉजिटिव रिलेशन फॉस्टर करने की कोशिश कर रहा है जो पाकिस्तान और चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस कर सके। सो कंक्लूड करने के लिए हम कह सकते हैं कि इंडिया के लिए कुछ स्ट्रेटजिक अप्रोचेस इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी जो रीजनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे, सिक्योरिटी विजिलेंस जो टेररिस्ट थ्रेट्स को मॉनिटर करे, और एक बैलेंस्ड अप्रोच जो सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को बैलेंस करे। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान और तालिबान के बीच के रिलेशंस की एक ब्रीफ एनालिसिस। अगर आपको एक कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप इससे आपको इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान रिलेशन के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच।